कोई नहीं करती? अच्छा तुम करती हो, चलो अच्छी बात है। बाकी की माताएं बहनें क्यों नहीं करती? भगवान से लड़ाई हो गई का, गोलीबाजी चली गई? तो उस दिन हमने बताया था कि भगवान का पूजन करना, भगवान के मंदिर में जाना अति आवश्यक है। देखिए अब जुनाई के हमने देखिए पूजन करने जाओ तो पूजन करने की जब बात आई है तो आजकल क्या देखा है हमने ज्यादातर माताएं बहनों में कि पूजन करने जब जाती हैं माताएं बहनें तो भगवान के सामने तो हाथ जोड़ के खड़ी तो हो जाए, लेकिन क्या कहती हैं, भगवान बागो काम ऐसो बिगड़ जाए तो हम 11 रुपये प्रसाद अभी गए। ज्यादातर यही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान के मंदिर में भगवान के सामने जाकर के कुछ ऐसा मांगो जो आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। एक नई नई बहू थी और नई नई शादी हुई कि आई थी, तो बताया कि रोजाना पूजा करती थी। अब देखो रोजाना पूजा जब करती तो बताया कि उनके पति जो थे वो पति मन में विचार करने लगे तो रोजाना पूजा करे मेरा के न जाने भगवान से काम कल परसों शादी हुई कि आई है, लाओ हम देखेंगे पूजा करते तो करते कैसे। तो उनकी पत्नी गई आरती को थाल संग लेके गई और वो अगरबत्ती जोड़ी और जोड़ के तुलसी मैया के पास में बैठ गए और तुलसी मैया के पास में बैठ गए। उन्हें एक बात का जवाब दो तुलसी मैया, आज अगरबत्ती घुमाएगी, बोली अरे हम तो सोचने लगो कल परसों शादी हुई आई है, अच्छे तरीका से काउ जानती हूँ ना, ये तो सबे मारे डाल रही है। पति कहने लगे चलो कोई बात नहीं, अब जाको इलाज तो हमें निकालने पड़े। पति कहने लगे देखो आज से हम पूजा करें। पत्नी कहने लगी महाराज पूजा करवे तो बड़ी अच्छी बात है, तो पूजा करो, को मने करो। पति कहने लगे चलो ठीक है। तो पति जो थे बाहर गए और बाहर से ऊंट कटारे का पेड़ ले आए, आंगन में धर और आंगन में धर के अगरबत्ती जलाए के उन्हें एक बात कही, जवाब दो सुनो। अरे हम तो पूजी ऊंट कटारो और जवाब दो हम कोई पूजी ऊंट कटारो और मर जावे ससुर मेरो साल। पत्नी सोचने लगी अरे ये तो हमें से 50 कदम आगे हो ही गए। पत्नी सोचने लगी अब करे तो करेगा, तो देखा होगा स्त्रियों में कुछ गुण होते हैं। आपको पत्नी कह लगी महाराज देखो हमारे पेट में दर्द हो रहा, तो पति कह लगे चलो कोई दवा ले। पत्नी कह लगी महाराज ऐसो दर्द ना जो कि दवा से ठीक हो जाए। बोले ठीक है ऐसो दर्द है। कह लगी महाराज जो दर्द हमारे पहलू बहुत तो हमारे पिताजी नौआ की दुकान पे गए, मूछे मुड़वाई, चांद घुटवाई, पेट को दर्द बंद। पति सोचने लगे बड़ी फरना फंसे और करे तो करेगा। कह लगे चलो कोई बात नहीं। अब पति नौआ की दुकान पे पहुंचे, लेकिन आजकल तो देखा होगा हमारे जो भैया लोग हैं उनकी फैशन की कुछ मत पूछो। बालों की कटिंग देखो 4 इंची तक 4 इंची तक बीच में फैलाई हो। पैंट देखो हमेशा कमर से नीचे।
देखा होगा। लेकिन फैशन भी इतनी करो जो कि आप कर भी लो और कोई समझ भी नहीं पाए। अब नरुआ की दुकान पे पहुंचिए। नरुआ की दुकान पे पहुंचने के बाद में मूछे मुड़वाई, चांद उठवाई और अपने घर के लिए चल गए। अब जैसे ही घर के लिए चले, पत्नी ने जो दूर से देखा तो पत्नी बड़ी खुश हुई और चिल्लाई की का बोली कि मेरे अपनी जनवाई और पलम की मूछे शब्द सुने तो पति कछु नन्हे खोपड़े के लगे आज हम तो ये देख ले। पति मूछे मुड़ी में, चांद घुटी में ससुराले में पहुंच गए। अब ससुराले में पहुंचे, उनके जो साले थे उन्हें देखा, जवाब दिया जीजा जी राम राम। बड़े उदास नजर आ रहे हो, बात क्या है? जीजा जी कह लगे का बताएं साले साहब, बात कुछ ऐसी है, घर में जो बड़े बूढ़े दादाजी थे वो चले बसे, तो हमारे गाँव को चुनियों में जैसे हम तुम्हारे जहाँ आए बिल्कुल वैसे तुम हमारे जहाँ चलो। 5 साले थे और 6 ससुर, मूछे मुड़वाई, चांद घुटवाई और चले। लेकिन बताया जिस समय चले हैं तो हाईवे जैसे मील चले। अब लेकर के अपने घर पहुंचे तो दूर से उनके पति ने आवाज लगाई, क्या बोले? अरे बाहर करके देख लो और मुड़ियन की पलट में आई। दूर से चिल्लाई, क्या बोले? बाहर करके देख लो और मुड़ियन की पलट में आई। पत्नी को जो आवाज लगाई और उनकी पत्नी ने अपने भैया को और अपने पिताजी को देखा तो दोनों हाथ जोड़ ले। जवाब दो महाराज, अब हमें माफ कर दो, अब हमें ऐसी पूजा करूं करवे वाए। परीक्षा महाराज